आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। गोपी महिला सामाजिक संस्था ने एक बार फिर समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है। संस्था की संस्थापिका और उनकी पूरी टीम ने यह संकल्प लिया था कि वे उन महिलाओं को सक्षम बनाएंगी जो अब तक सिर्फ अपने घर गृहस्थी तक सीमित थीं। इसी उद्देश्य से संस्था द्वारा सिलाई क्लास, ब्यूटी पार्लर क्लास और योग क्लास जैसी विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियां शुरू की गईं, ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में अपनी अलग पहचान बना सकें। आज संस्था ने अपने इस वादे को निभाते हुए जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की। इसके साथ ही संस्था का अगला लक्ष्य इन महिलाओं को लघु उद्योगों का प्रशिक्षण देना है, ताकि वे न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को भी उज्जवल बना सकें। गौरतलब है कि गोपी महिला सामाजिक संस्था कोरोना काल से ही लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय है और जरूरतमंदों की सहायता करने में अग्रणी रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भायंदर संवाद। मैं हूं साक्षी सेमवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं नवघर लोकमान्य तिलक ऑडिटोरियम हॉल में, जहां पे आपको बता दें गोपी महिला सामाजिक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो है निःशुल्क मशीन वितरण का कार्यक्रम जो है वो रखा गया। मेरे पीछे की संख्या देख सकते हैं महिलाओं की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, आई हुई हैं हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे मैम, आज का कार्यक्रम किस तरीके से खास है महिलाओं के लिए? आज का कार्यक्रम एक महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है। महिलाओं में जो शक्ति है उसको जगाने का एक कार्यक्रम है। मैंने जो ध्येय रखा है, हमारी जो संस्था है गोपी महिला सामाजिक संस्था, उसके तत्वाधान में हमने पहले कार्य किए हैं, लेकिन पहले हमने छोटे लेवल पे काम किए हैं। जैसे किसी एक महिला को सिलाई मशीन देना, किसी को मास्क वितरण, किसी को अन्न वितरण, वस्त्र वितरण, बहुत सारे कार्य हमने किए हैं। लेकिन क्या होता है ना, इंसान के अंदर एक भूख होती है। मेरे अंदर वो भूख थी कि महिलाओं को सशक्तिकरण में लाऊं, महिलाओं की ऊर्जा को जागृत करूं। तो वो भूख मेरी उस छोटे लेवल से शांत नहीं हुई। तो मैंने अपनी एक संस्था रजिस्ट्रेशन की। पिछले 2 सालों से ये संस्था रजिस्टर है। काम हम 5 वर्षों से कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन संस्था रजिस्टर हमारी पिछले 2 सालों से है। उस संस्था के तत्वाधान में हमने पहले तो शिक्षण दिया है महिलाओं को, सिलाई का, पार्लर का, योग का। उसके बाद हमने आज ये जैसे आप देख रहे हैं कि गोपी महिला सामाजिक चैरिटेबल ट्रस्ट निःशुल्क सिलाई मशीन वितरण, तो मशीनों का वितरण करेंगे। महिलाओं के लिए हमने हल्दी कुमकुम भी रखा है, क्योंकि महिलाओं को खुश रखना है। उनके लिए हल्दी कुमकुम, उनके लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम, तो उनके शिक्षण से लेकर उनको मशीन देने से लेकर उनको रोजगार देने तक का कार्य हमने किया है। और आगे भी हमारी गोपी महिला सामाजिक संस्था जैसे लघु उद्योग हैं, इंग्लिश स्पीकिंग है, ड्राइविंग है, बहुत सारे ऐसे कार्य करेगी। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला इस महिला सशक्तिकरण की दौड़ में आगे आए और हमारे साथ जुड़े। राधे राधे। अच्छा, जानना चाहेंगे, आपने बताया कि अब आज निःशुल्क सिलाई वितरण का यहाँ पर है। हम देख सकते हैं काफ़ी लंबी संख्या में जो है महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। तो कितनी सारी महिलाएं आपके जो चैरिटेबल ट्रस्ट है इसमें जुड़ी हुई हैं, और आगे क्या उम्मीद रखती हैं कि कितना बड़ा परिवार जो है यहाँ पे होना चाहिए? जी, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। जो हमने क्लास चालू की है सिलाई, योगा और पार्लर की, तो आप देख ही रहे हैं, वो तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी महिलाएं जुड़ी हैं, वो जवाब शायद आपको मिल गया। लेकिन दूसरा ये है कि महिलाएं हमारी संस्था से जुड़ने में बहुत रुचि दिखा रही हैं। जैसे अभी हमने जो क्लास ली थी वो अभी हाल ही में पूरी हुई है, और हमारे कार्यक्रम जुलाई से लेके बैक टू बैक हमारी संस्था प्रोग्राम कर रही है। जैसे पहले क्लास का था, फिर एक महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम, उसके बाद गणपति महाविसर्जन का, और अभी ये प्रोग्राम। अभी नेक्स्ट हमारा मीरा रोड साईं बाबा नगर में हमारा क्लास चालू होने वाला, वापस वही सिलाई, योग एवं पार्लर। उसके बाद हमारा नाला सोपारा में होने वाला है। उसके बाद हमारा जोगेश्वरी में क्लास चालू होने वाला है। तो मतलब बहुत खुशी हो रही है कि महिलाएं बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है हमारी संस्था को, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि यहाँ जुड़कर हम अपने आप में सशक्त तो होना ही है, लेकिन अपने घर परिवार को भी चलाने में वो सशक्त हो रही है। उन्हें खुशी हो रही है कि गोपी महिला सामाजिक संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ से जुड़कर हम अपने बच्चों का भविष्य भी तय कर सकती हैं। हम खुद कमाती हैं और अपने बच्चों का भविष्य तय करती हैं। आने वाले समय में जैसा कि
अभी महिला पुरुष दोनों ही कमाते हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि ज़रूरी हो गया है महिला और पुरुष का कमाना और महिला का बाहर निकलना घर से। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले वो आत्मनिर्भर बने, फिर वो घर से बाहर निकले। तो बस हमारा यही ध्येय है कि महिला आत्मनिर्भर और सशक्त बने। एकता जी, जानना चाहेंगे, कन्यादान अभियान से भी आप जुड़ी हैं और यहाँ पे आज जो महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई वितरण का कार्यक्रम हो रहा है, इसमें भी आप जुड़ी हैं। आखिर महिलाओं को सशक्त करना कितना इम्पोर्टेंट है? देखा जाए तो आज के समाज में ये बहुत मेनली हो गया है कि हम महिलाओं को एक स्पेशल पहचान की भी आवश्यकता है। जैसे आपने देखा है पुराने काल से ही चला आ रहा है कि हमारा भारत का इतिहास ही है कि महिला कहीं भी किसी से कम नहीं, लेकिन कई बार कहीं सामाजिक तुच्छता के कारण उन पर दबाव प्रेशर होता है जो बहनें खुलकर अपनी कला को बाहर नहीं रख पाती। और सच बताओ तो मैं कन्यादान परिवार तो मेरे लिए पहले है, पर हमारी बहन पुष्पा जी भी कन्यादान परिवार से है, तो इनका मैंने कार्य देखा और मुझे वाकई इम्प्रेसिव लगा कि ये कितनी बड़ी सोच है कि हम रोज़ किसी के घर पे अनाज पहुंचा के उसका पेट नहीं भर सकते, लेकिन अगर हम उसको रोज़गार देने के लायक बनाएं तो अपना जीवन आजीवन अच्छा बना सकती है। ये बहुत खुशी की बात है। आप देख रहे हैं यहाँ पे करीबन 350-400 की तादाद में महिलाएं आई हैं, जिनमें हम जो सिलाई वितरण करने वाले हैं इसमें भी सबका सहयोग हमें प्राप्त हुआ है और ये उनको दिया जाएगा जिनके घर की वेरिफिकेशन हम पहले करेंगे कि वाकई वो नीडी है, उनके घर में कमाई की तकलीफ़ है या परेशानी है उस बहन को और उनमें कला है। जी, जानना चाहेंगे, आज का खास कार्यक्रम महिलाओं के लिए रखा गया है जिसमें निःशुल्क सिलाई वितरण का जो है यहाँ पे अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं को निःशुल्क में सिलाई मशीन जो है दी जाएगी, क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि हम लोग पहले जैसे कि राशन लॉकडाउन में किया, उसके बाद हम लोग ने फिर से छोटा सा ऐसा वितरण किया था मशीन का। उसके बाद हम लोग को इतना मतलब ऐसा करने का सोचा कि हम लोग और मतलब अच्छे से बढ़ सके। फिर हम लोग ने सोचा कि महिला बेचारी घर में रह के उसको कोई योगदान नहीं, उसे तो हम लोग जागरूक थे। फिर हम लोग ने दूसरी महिला को जोड़ के ऐसे जागरूक, फिर हम लोग ने क्लासेस खोले जैसे कि सिलाई के, योगा के, ब्यूटी पार्लर के। तो हम लोग को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, घर में कोई है ना कमाने वाला नहीं, तो हम लोग ने सोचा कि उसके लिए कुछ करना चाहिए और उनको कोई है ना मतलब ऐसा योगदान देना चाहिए, ऐसा काम देना चाहिए कि वो कुछ कमा के खा सके, किसके पर निर्भर ना रहे। बोलते हैं ना आज की नारी किसी के पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए, वैसा अभी इसके बाद भी हमारे दूसरे क्लासेस शुरू होने वाले हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहे, अच्छा काम करेंगे, हम लोग की संस्था और आगे बढ़े, अच्छा काम करे, यही बस राधा रानी की से कृपा है और ऐसी कृपा हमसे बढ़े और हम लोग इससे भी बड़े उस ऊपर ना जाए और अच्छे से अच्छा काम करे, मतलब बेरोजगार कोई ना रहे, सबको काम मिले। क्या कहेंगी, यहाँ पे महिलाएं जो है काफी संख्या में आई हुई है, सिलाई वितरण का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? वही हमारा बहुत दिनों से, सालों से एक कार्यक्रम चल रहा है, वो और बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा पुष्पा वैष्णव जी बहुत अच्छा कार्यक्रम करती है हमेशा, सब दसरा में, गणपति में, दिवाली में अभी करेगी, इसलिए हमें ये कार्यक्रम का और जोर से अगले साल करने के पास। चलिए, अच्छा यहाँ पे आई हुई महिलाएं जो हैं इनसे बात करते हैं कि कैसा उन्हें लग रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, एक बार खड़े हो जाइए आप थोड़ा सा। कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है? से चाहिए, भाईंदर में रहती हूँ मैं। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे सिलाई वितरण का जो है कार्यक्रम यहाँ पे रखा? कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को बहुत पसंद आया। मेरे को कार्ड नहीं मिला, मैडम ने बोला जाने टाइम पर मेरे को मिल के जाओ, तुमको कार्ड मिलेगा, ऐसा मैडम ने बोली है। आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं की संख्या हम यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में महिलाएं आई हैं, क्या कहेंगी? देखो, मैं रेखा बारिया हूँ, गोपी महिला संस्था से मेंबर हूँ। हम लोग ने जो संस्था चालू किए थे उसके लिए उत्साही से सब आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो महिला इतना काम कर रहे हैं हम लोग के लिए, तो हम भी कुछ उनको सहयोग दिए करके सब लोग आ रहे हैं लेडीज। अच्छा, हल्दी कुमकुम का भी यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है, क्या है हल्दी कुमकुम का, थोड़ा सा मैं चाहती हूँ आप बताएं। हल्दी कुमकुम हमने इसलिए रखे कि जो आए महिलाओं को उनका स्वागत होए, हल्दी कुमकुम से हमारा कार्यक्रम ये स्टार्ट होए कि कुमकुम से हमारा स्वागत सबका करे, उनको गिफ्ट दिए जाएंगे। मुझे पुष्पा दीदी और गोपी समाज की महिला समाज से मुझे मशीन मिला है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे उनसे ही मेरा रोजगार चलता है और मैं सिलाई से अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ और आत्मनिर्भर बनाने का
मतलब काम कर रही हूँ। इन्होंने भी मुझे वही काम दिया, मशीन दिला के कि तू आत्मनिर्भर बन और आगे मतलब ऐसा कर कि मतलब दूसरी मतलब जो भी है महिला वो भी ऐसा कार्य करे। उन्होंने मतलब बहुत अच्छा मुझे बन किया और मशीन दिलाया उनकी संस्था से। और मैं भी वही करूँगी कि उन जो भी महिला है मेरे जैसी है, जो भी मतलब जिनको नहीं आता है और कोई नहीं है उनके घर में चलाने वाला, तो उनको मशीन मिले और वो आत्मनिर्भर खुद बने। और उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि ऐसी गोपी महिला समाज सबकी मदद करे और सबको मतलब पैसा दे। जानना चाहेंगे, आज काफ़ी संख्या में महिलाएं हमें यहाँ पे दिख रही हैं, कितना ज़रूरी हो जाता है महिलाओं को ये बोल सकते हैं कि अपने पैरों पे खड़ा होने का, और जब ऐसा मंच मिलता है उनको सम्मान मिलता है। महिलाएं अक्सर देखा गया है कि कहीं ना कहीं घर परिवार में मिलके अपनी ही चीज़ों में गुम हो जाती है और खुद की पहचान जो है बनानी भूल जाती है। मैम, इसके लिए हम लोगों ने ये गोपी महिला संस्था मतलब स्टार्टिंग किया है कि महिला जो घर में रहती है, घर से वो बाहर निकल ही नहीं पाती है वो लोग, तो उनको कैसे भी करके घर से बाहर निकाले, उनका रोजगार चालू करे। तो ऐसा हम लोग की मतलब गोपी महिला संस्था सभी बहनों की एकता ऐसे इसके लिए किया कि मतलब कोई जिसका घर परिवार नहीं चल रहा है, विधवा जो भी लेडी है, उनके लिए उनका थोड़ा मान सम्मान भी होए, उनका अच्छा भी लगे और उनका एक घर भी अच्छे से चल पाए। इसके लिए हम लोग ने ये गोपी महिला संस्था बहुत अच्छे से और याद 5-7 साल से करते आ रहे। तो धीरे धीरे अभी पहले 2 किया, फिर 5 किया, अभी 7 किया, 9 किया, ऐसा करते करते धीरे धीरे गणपति में भी हम लोग ने मतलब जो हमसे सहयोग होता है सभी बहनें मिलके सब करते हैं। मैं जानना चाहेंगे कितना बड़ा परिवार है आप लोगों का, कितनी महिलाएं इसमें कह सकते हैं कि जुड़ी हुई हैं? हमारी महिला मिनिमम 1000 से ऊपर ही है मैम, कम नहीं है। और बहनें भी धीरे धीरे जैसे जैसे जिन बहनों को पता चल रहा है वैसे वैसे धीरे धीरे ये लोग जुड़ते आ रहे हैं। मतलब आज यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है महिलाएं आई हैं, महिलाओं को सिलाई वितरण का जो है कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। कितना ज़रूरी हो जाता है महिलाओं को सशक्त बनाना? हाँ, ये तो सही है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ही ये संस्था चलाई गई है। बहुत ही अच्छी संस्था है ये, और मेरा यही निवेदन है सभी महिलाओं से, सब लोग जुड़िए और अग्रसर होइए, अपने ऊपर अपने पैरों के ऊपर खड़े होइए इस संस्था के द्वारा। आप कितने सालों से जुड़ी हैं इस संस्था से? 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। क्या लगता है आपको बाकी संस्थाओं से ये संस्था कितनी अलग है? बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं आप? विजय कुमार झा है, मैं भयंदर ईस्ट में ही रहती हूँ और गोपी सामाजिक संस्था की मेंबर हूँ। और इस संस्था में आके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत ही मतलब एक नए उमंग और एक तौर तरीके को सीखने को सबके साथ में, सब सहेलियों के साथ में मिला। और एक ऐसा उत्साह मन में हुआ कि मतलब ये संस्था जो है हम औरतों के लिए बहुत ही अच्छी हैं और हम औरतें सभी मिल के एकजुट हो के एक साथ इतने अच्छे से उल्लासपूर्वक सब सीखे यहाँ पर सिलाई पार्लर का कोर्स किए। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम है आपका और कहाँ से आई हैं? हम भाईंदर सिटी नगर से आई हूँ। मेरा नाम शर्मिला सिंह है। मैं ये प्रोग्राम में पहली बार मैं आई हूँ। मुझे कैसा लग रहा है पहली बार में आके? महिलाएं देखिए बहुत सारी संख्या में यहाँ पर हैं। सशक्त होना महिलाओं के लिए कितना जरूरी हो जाता है? हाँ, अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। अब देखती हूँ क्या मतलब इसमें बताया जा रहा है, वो मेरे को इंटरेस्ट है सीखने का, तो आगे क्या क्या होता है वो मैं इंटरेस्टेड हूँ। मतलब मैं इंद्रलोक से आई हूँ, फेज 6 से। मेरा नाम पुष्पलता है। अच्छा, हम जानना चाहेंगे महिलाएं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आई हुई हैं, कितना ज़रूरी होता है महिलाओं को सशक्त करना? नहीं, मतलब महिलाएं एक दूसरे को देख के भी आती है, सुन के आती है, थोड़ा सीखने समझने आती है और अच्छा भी लगता है। और पुष्पा जी ने हमको बहुत अच्छे से सिखाया। 1 महीने का क्लास भी मैंने अटेंड किया, तो क्लास में भी सब बहुत अच्छे से सिखाया। सिलाई का पुष्पा जी ने सिखाया, योगा क्लास राधा जी ने सिखाया और ब्यूटी पार्लर का क्लास गीता जी ने सिखाया। तीनों क्लास बहुत अच्छी रही और बहुत अच्छे से हमको सिखाया गया और बहुत अच्छा लगा। और अच्छा लगा तभी इसलिए वापस यहाँ आए हैं। सर, क्या कहेंगे? महिलाओं की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी और निःशुल्क सिलाई वितरण जो किया गया है, आज की डेट में महिला का सशक्त होना कितना ज़रूरी हो जाता है? देखिए, देश के हर व्यक्ति का सशक्तिकरण होना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत। महिलाओं के
सशक्तिकरण के लिए सरकार ने भी अनेक योजनाएं लाई हैं और सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश करती है। हर जगह सरकारें नहीं पहुंच सकती, इसलिए कई सारे एनजीओ संस्था महिला मंडल आगे आई और पुष्पा वैष्णव जी जो गोपी महिला चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से महिला मंडल चला रही, आज उसके माध्यम से हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम भी रखा गया था। साथ ही साथ कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सिलाई मशीन और अन्य सामग्री दी गई ताकि उन आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार को भी संभाल सके और खुद भी सशक्तिकरण हो सके। सर, महिला भवन का आपने जिक्र किया था, वो जानना चाहेंगे उसके बारे में। मैं चाहता हूँ कि इस शहर में ये छोटे छोटे हम अपनी तरफ से बहुत सारे कोर्सेज करते, एक इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज कैसे होते हैं वैसे यूनिवर्सिटी, वैसे एक महिला भवन और इंस्टीट्यूट हो जहाँ पे सभी प्रकार के महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। आज देखिए सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा, एक व्यक्ति घर में वर्क फ्रॉम होम है 50-60 हज़ार लाख रुपए तक कमा सकता है। आज कुकिंग के अंदर भी आप देखते हो अमेजोन है फ्री ऑनलाइन डिलीवरी, कई सारे ऐसे खाद्य पदार्थ जो महिला अपने अपने हिसाब से बहुत एक कुक नहीं बनता वो, तो उसके अंदर और उसे ब्यूटीफाई करके कैसे हम प्रेजेंटेशन कर सके उस बारे में है। फिर सिलाई क्लासेज है, नेल पेंटिंग है, पार्लर है, अनेक कोर्सेज है। तो एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ सभी सुविधा के साथ उन्हें सिखाया जाए। ये हम आने वाले महानगर पालिका चुनाव के बाद बनाएंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। जानना चाहेंगे आपसे, महिलाओं की संख्या यहाँ पे देखने लायक थी, आज के टाइम में कितना ज़रूरी हो जाता है महिलाओं के जब सशक्तिकरण की बात होती है? महिलाओं के जागरूक और सशक्तिकरण की उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए किसी पीएम की ज़रूरत होती है। कारण क्या कि जो महिला होती है वो एक नहीं दो घरों को रोशन करती है हमेशा, और महिला ही वो होती है जो एक सही समाज का निर्माण कर सकती है। क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसको संस्कार के सांचे में डालने का कार्य महिला ही करती है, और एक अच्छे संस्कार से एक अच्छे समाज का निर्माण होता है। तो महिला के बिना कभी भी पूरी की पूरी सृष्टि की रचना ही अधूरी मानी जाएगी। तो महिलाओं का होना उतना ही जरूरी है जितना हमारे किसी देश को चलाने के प्रधानमंत्री का जरूरी है। क्या कहेंगे, महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई वितरण किया गया, महिलाओं को सशक्त बनाने की जो मुहिम है, जो सोच है, वो यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो है देखी गई है। मैं सबसे पहले दिल से पुष्पा जी के नेतृत्व को और उसके साथ ही गोपी महिला चैरिटेबल ट्रस्ट जो भी उन्होंने बना करके एक सेवा कार्य शुरू किया है, उसके लिए मैं उनको दिल से बधाई दे रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं कन्यादान परिवार से जुड़ के पिछले 8 सालों से कन्यादान परिवार से जुड़ी हुई है, और उसके बाद धीरे धीरे कहते हैं कि लोगों में निखार आना चाहिए सेवा कार्य में। पुष्पा जी ने वही किया, उन्हें अच्छा लगा और उन्होंने अपने तरीके से जिस कार्य को आगे लिया है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत दिल से खुशी हुई कि हमारे परिवार का एक हिस्सा जो है इस तरह का शुभ कार्य, एक बढ़िया कार्य कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि कन्यादान परिवार से जो भी लोग जुड़े हैं इसी तरह से कोई न कोई सेवा कार्य से जुड़ करके लोगों तक अपनी सेवा पहुंचाए। मैं पुष्पा जी का दिल्ली से धन्यवाद करता हूं और उनकी पूरी टीम का, उनको भी दिल्ली से धन्यवाद करता हूँ। चलिए, शुक्रिया सर बात करने के लिए, धन्यवाद। सिलाई मशीन वितरण का जो आयोजन किया गया है महिलाओं के लिए, क्या कहना चाहेंगी? हमारी गोपी महिला सामाजिक संस्था को खुले हुए बहुत समय हो गया है, और ये हर जो असमर्थ लेडीज़ हैं उनके लिए हमेशा कुछ न कुछ करते हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत कुछ उनको वितरण किया, और अभी इस मशीन वितरण के द्वारा वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो असमर्थ हैं वो असमर्थता से अपने प्रयास से वो अपने आगे आ सकते हैं और सबके बराबर में कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। और ये सब भगवान का भरोसा समझो या सबकी सहायता, सबका सहयोग है कि आज ऐसा प्रोग्राम रखा है कि उसके द्वारा असमर्थ लेडीज जो हैं उनको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और ये अभी गोपी महिला सामाजिक संस्था द्वारा हर महीने एक फ्री कोर्स कराए जा रहे हैं। उसमें जैसे पार्लर का कोर्स है, योगा कोर्स है और अपने ये सिलाई क्लासेस है। ऐसे में क्या है, एक महीने सबको कोर्स कराया, उससे पता चलेगा कि वो कौन से फील्ड में आगे जा सकती है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम ये कर रही हैं पुष्पा वैष्णव जी, इस पर मुझे बाबा तुलसी की 2 लाइनें याद आएंगी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। अगर इस चीज़ को इन्होंने यहाँ चरितार्थ करके दिखाया है, और नारी शक्ति सदैव पूजनीय रही है। नारी शक्ति एक सशक्तिकरण और एक सशक्त समाज का आधार है, जिससे कि सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि राष्ट्र भी उन्नति करता है। और इसी तरह महिलाएं अगर ठान लें
अपने आसपास के परिसर को मजबूत करने के लिए, अपनी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो दिन दूर नहीं होगा कि जब यहाँ से गरीबी, भूखमरी या अशिक्षा, इन सब चीज़ों में कमी आ जाएगी और महिलाएं उन्नति करेंगी। ऐसी महिलाओं के लिए काम करना जो कामकाजी हैं, जो घरेलू हैं, जो कम पढ़ी लिखी हैं, पिछड़े वर्ग से आती हैं, आज उनको इन लोगों ने एक आधार दिया है, एक उनके अंदर उत्साह जगाया कि नहीं हम भी कुछ कर सकती हैं। ये वाकई काबिले तारीफ है। इनसे सीख लेकर के बाकी और ऐसी जो मजबूत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन्हें आगे आना चाहिए और इनके हाथ को मजबूत करके इस समाज और इस देश को उन्नति में हाथ बटाना चाहिए। हमारी संस्था का जो आज ये प्रोग्राम हुआ है, तो आपने देखा होगा कि कम से कम 550 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दिवाली का समय है, एग्ज़ाम का समय है और स्कूल का भी डे है, ऐसा नहीं कि संडे है। तो जितनी संख्या मैंने सोची थी, हॉल की कैपेसिटी 300 लोगों की है, फिर भी मैंने 400 चेयर लगाई थी। उसके अलावा भी आपने देखा होगा कि 100 चेयर मुझे और मंगानी पड़ी। तो ये प्यार, इनका प्यार जो देखकर मतलब मैं भाव विभोर हो गई हूँ, मैं इतनी खुश हो गई हूँ और मुझे हिम्मत मिली है कि आगे मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। ये इतना दावा मेरी बहनों ने मुझे किया है। क्या चीज़ें आपकी जो संस्था है वो करती है? हमारी संस्था द्वारा एक तो प्रशिक्षण कार्य चलाया जाता है, जैसे कि योग, पार्लर एवं सिलाई क्लास। अभी तक ये होता ही चला आ रहा है। आगे हमने सोचा है कि लघु उद्योग, जैसे कि घर पे परफ्यूम बनाना, घर पे पाउडर बनाना, घर पे अगरबत्ती बनाना, मतलब कि एक छोटा सा बिजनेस करके हमारी बहन एक बिजनेसमैन बन जाए। जो महिलाएं, जैसे आजकल की लड़कियां तो पढ़ी लिखी हैं, अब जैसे मेरी उम्र की महिलाएं हैं 45-50 की, जो शायद कम पढ़ी हैं, कोई 9वीं, कोई 10वीं, या तो कोई पढ़ी लिखी ही नहीं है, तो क्या करें? उनको हम क्या बिजनेस दें? उनके पास इतनी पढ़ाई भी नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि ऐसी महिलाओं को क्या बिजनेस दूँ मैं? तो मेरे मन में आया कि मुझे ऐसा कुछ करना है कि बिना पढ़ाई के भी वो बिजनेस कर सके। तो मैंने सिलाई क्लास, क्योंकि उसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, पार्लर क्लास, उसमें ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, योग क्लास, तो ये सब सीख के, जैसा कि आज आपने देखा होगा यहाँ पे सिलाई मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, हल्दी कुमकुम हुआ, तो महिलाओं में एक आत्मविश्वास जागा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। और महिलाओं को मैं यही सिखाती हूँ और यही मेरा ध्येय है कि आगे बढ़िए। किसी समय में मैं भी एक ऐसी महिला हाउस वाइफ थी कि मुझे ऐसा डर लगता था कि मंच पे कैसे चढ़ना है, माइक हाथ में कैसे लेना है। लेकिन आज जब मैं अपनी महिलाओं को देखती हूँ कि मेरे साथ जुड़ने के बाद उनकी जो हिम्मत, शायद आज आपने भी देखी होगी कि वो कैसे मंच पे एकदम बिंदास बोलती हैं, बस मैं समझती हूँ कि मेरी जीत है और बहुत बड़ी जीत आगे होने वाली है। अच्छा, आखिरी में जानना चाहेंगे, ये विचार कैसे आया आपको कि संस्था शुरू करते हैं, महिलाओं को जोड़ते हैं, उनको सशक्त करते हैं और समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल जो है सेट करते हैं? विचार कैसे आया पता है, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ और संस्था में, किसी भी संस्था में हम जुड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर मेंबरशिप अमाउंट होता है, तो वो मेंबरशिप अमाउंट भरने के बाद भी महिलाओं को मान सम्मान ही मिलता है। मान सम्मान तक की बात ठीक है, लेकिन एक मिडिल क्लास महिला कब तक अपने जेब से कुछ डोनेशन, कुछ योगदान देती रहेगी? उसको भी तो कुछ बिजनेस चाहिए ना। तब मेरे दिमाग में विचार आया कि हम, जैसे मेरी कोई बहन है, मैंने उनसे बोला आप 2100 रुपये की किसी संस्था में रसीद कटवाइए, उन्होंने कटवाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्यों, उसके पास कुछ बिजनेस भी तो होना चाहिए। वो 2100 रुपये वो अपने पति से मांगे, अपने बेटे से मांगे, तो क्यों ना वो खुद सक्षम हो जाए और अपने आने वाली ज़िंदगी में अपनी कमाई का हिस्सा डोनेशन करें। उसका आनंद मुझे लगता है मेरी बहनों ने भी महसूस किया है कि हम खुद अगर कमा के सहयोग करते हैं, किसी को डोनेशन करते हैं, तो उसका आनंद और उसका जो है सेटिस्फेक्शन कुछ अलग ही होता है। बस इसी से मेरे दिमाग में आया कि महिलाओं को सक्षम होना चाहिए और आने वाले समय में स्त्री पुरुष दोनों को, मुझे लगता है कि घर से बाहर रह के कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही इतनी बढ़ती जा रही है बस। और मैं चाहती हूँ मेरी संस्था की महिलाएं धर्म और संस्कार को लेकर आगे बढ़े। ये सभी मैंने अपनी बहनों से पहले ही कहा है कि गोपी महिला सामाजिक संस्था एक ऐसी संस्था है जहाँ पे संस्कार पहले हैं, धर्म पहले है, बाकी सब बातें। महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो निःशुल्क सिलाई मशीन का यहाँ वितरण किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? इस परिसर में बहुत ही सामाजिक सेवा करने वाली हमारी बहन पुष्पा वैष्णव जी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आज रखा था। उनको शुभकामनाएं देने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ। वैसे तो मुझे शाम को जल्दी आना था, मगर मुंबई में हमारे एसटी महामंडल की बैठक थी और स्ट्राइक एसटी वालों ने पुकारा था और उसको वो जो स्ट्राइक के बारे में बातें कर रही थी, इसलिए मैं और शिंदे साहब वहीं पे थे, इसलिए ज़रा देरी हो गई।
बहुत सारे महिलाएं हजारों की संख्या में यहाँ पे आई थी और हमारे पुष्पा बहन ने सभी लोगों को, कुछ लोगों को सिलाई मशीन दी, कुछ लोगों को और भी कुछ चीज़ें उन्होंने दी है। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस परिसर का विधायक होने के नाते और राज्य का मंत्री होने के नाते जो भी महिलाएं के लिए अच्छा काम करेगी, अच्छा उनके लिए सहायता करेगी, उसके साथ में प्रताप सरना एक भाई की तरह, खंबे की तरह खड़ा रहेगा और भविष्य में और भी उनको अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके साथ में रहूँगा। चलिए, शुक्रिया सर, हमसे बात करने का धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पे जो महिलाएं हैं काफ़ी संख्या में मौजूद है और महिलाओं के चेहरे की खुशी जो है साफ झलक रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर यहाँ पे हर महिला को होना है, सशक्त हर महिला को होना है। क्योंकि एक बहुत पुराना फ्रेज है, कहते हैं इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ इंडिविजुअल, बट व्हेन यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट द होल फैमिली और नेशन। तो ये जो फ्रेज है यहाँ पे सही साबित होता है, क्योंकि महिलाओं को सशक्त बनाना ही जो गोपी महिला सामाजिक चैरिटेबल ट्रस्ट है इसका मेन उद्देश्य है। मीरा भाईंदर की तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भाईंदर संवाद। मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भाईंदर संवाद।